सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, तब ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया बचाने को। यदि आपको आस्था है, विश्वास है, तो वो जरूर आएंगे आपकी नैया को बचाने के लिए। एक बहुत छोटी सी कहानी है, आपको हम सुनाते हैं। एक राजा थे, उनकी उम्र हो चुकी थी, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति की कि सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, मंदिर की सफाई के लिए राजा क्या करते थे, अपने बगीचे से डेली एक माला बनवाते थे फूलों की और लेके खुद जाते थे और पुजारी से कहते थे कि इन्हें पहनाओ, तो वो भगवान जी को अर्पित की जाती थी। अर्पित करने के बाद में पुजारी डेली उस माला को राजा के गले में पहनाते थे। ये सिलसिला चला आ रहा था, बहुत दिन से चलता रहा। काफ़ी दिन ऐसे ही माला वो लाते थे और पुजारी पहनाते थे। पुजारी फिर भगवान की मूर्ति में से माला उतार के राजा को पहनाया करते थे। काफ़ी दिन ऐसी व्यतीत हो गई। एक दिन राजा की बहुत तबीयत खराब हो गई। उन्होंने खबर भिजवाई कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने लेकिन माला भिजवा दी थी कि ये माला भगवान जी को पहना देना, आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो पुजारी जी ने वो माला भगवान जी को पहनाई और फिर उनके मन में ये विचार आया कि डेली राजा जी इस माला को पहनते हैं, तो आज मैं भी इसे पहन के देखूं। राजा जी तो है नहीं, उनको क्या पता चलेगा है। उन्होंने जैसे ही भगवान की मूर्ति में सब माला निकाली और अपने में पहनी ना, तभी दूर से सेवक की आवाज़ आई कि राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। और भाई पुजारी डर गए, घबरा गए। उन्होंने झट से माला उतार ली अपने गले में से और भगवान जी को वो माला पहना दी। राजा जी आए तो उन्होंने, पुजारी ने मतलब भगवान के गले में से माला उतारी और राजा जी को पहना दी। राजा जी ने देखा कि इसमें तो एक सफ़ेद बाल है। पुजारी से कहा कि क्या तुमने ये माला पहनी है? पुजारी ने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं पहनी। तो कह रहे किसका बाल है फिर? कह रहे बिहारी जी का होगा। तो कह रहे बिहारी जी का तो नहीं लग रहा, अब हम सुबह को आएंगे और जब आप श्रृंगार करेंगे, जब उनका मुकुट उतरेगा, तब हम देखेंगे उनके बाल कैसे हैं। अब तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि शाम हो रही है, अब नहीं देख पाएंगे। तो इसके बाद में भाई पुजारी बहुत घबरा गए, बहुत परेशान हुए। पूरी रात भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी, ये मेरी गलती थी कि मैंने इस माला को पहनी। वो पूरी रात प्रार्थना करते रहे। सुबह हो गई और जब राजा जी आए तो राजा जी के सामने जैसे ही मुकुट उतारा ना भगवान जी का, देखा तो भगवान जी के सफ़ेद बाल थे। भाई राजा जी बहुत आश्चर्य में रह गए कि सफ़ेद बाल कैसे। उन्होंने सोचा कि ये पुजारी जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसने ना कलर वलर लगा दिया होगा, सफ़ेद बाल कर दिए होंगे। तो उन्होंने बाल को खींचा, भगवान जी के बाल को खींचा और जैसे ही भगवान जी के बाल को खींचा, उसमें खून की धारा धारा बहने लगी और अंदर से आवाज आई कि मुझे तो दर्द हो रहा है। अरे तुमने तो राजा मेरे को भगवान समझा ही नहीं, तुमने तो मूर्ति समझा, तुम में भाव ही नहीं मेरे लिए। और राजा ने भैया बहुत माफ़ी मांगी भगवान से, कह रहे कि मेरी गलती है, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो फिर अंदर से आवाज़ आई, कहा कि मुझे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए है अपने बाल भी सफ़ेद करने पड़े, आप में वो भाव नहीं है। इस पुजारी में पूरे भाव में ये पूरी रात मेरे से प्रार्थना करता रहा और कहता रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, केवल इसकी भाव के लिए है। और इसकी जो गलती हुई है उसको माफ़ करवाने के लिए मैंने अपने बाल सफ़ेद करे और खून की धारा बही। और मैं जिसके लिए जो जैसा सोचता है, जैसा जिसका भाव है, मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। आप मेरे को भगवान पत्थर समझते हो तो मैं पत्थर हूँ, और कोई मुझे भगवान समझता है तो भगवान। और यदि किसी पर कोई परेशानी आती है, विपदा आती है, वो मुझे सच्चे मन से याद करता है तो मैं ज़रूर उस की कश्ती को, नैया को पार लगाता हूँ। वाकई यदि आपको आस्था है, विश्वास है, तो चमत्कार होते आए हैं, होंगे और आगे भी जारी रहेंगे। और ऐसे ही मैं प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।